नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए बेटा, आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स है, उसका एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरिया ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज of India. Find the mean percentage of female teachers by all three methods discussed in this section. ठीक है, हमें बेटा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको क्या करना है, तीनों मेथड्स के द्वारा सॉल्व करना है। तीनों मेथड कौन कौन सी होती है? एक तो हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, दूसरी है अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरी है स्टेप डेविएशन मेथड। तो बेटा ये हमारे पास तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम जो है पहले फर्स्ट डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है। चलिए बेटा, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले अपन ने क्या करा, ये इस प्रकार से टेबल बना ली। अब ये टेबल में हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये जो फर्स्ट रो थी हमारे पास है ना, उसको अपन ने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में लिख लिया पूरा का ऐसा कैसा। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी। ठीक है, तो जो नंबर 2 वाला जो रो थी अपने को है ना, उसको अपन ने नंबर 2 वाला यहाँ पर कॉलम बना लिया। अब यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे पास यूटीज हैं, ठीक है, उनका सबको अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये इन सबको जब अपन ऐड करते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास 35 आएगा। ठीक है बेटा, इन सबको जोड़ के देख लीजिएगा यहाँ पर, ये कितना आएगा हमारे पास, 35। ठीक है, अब ये हमारे पास है एक्स आई। एक्स आई हमारे पास क्या होता है बेटा, क्लास मार्क्स होता है, या क्लास इंटरवल भी बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, तो ये सॉरी तो क्लास मार्क हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास देखो 15 और ये 25, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास है 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 20। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 20। ठीक है, यहाँ क्या लिखने वाले हैं अपन, ये लिखेंगे 20। इसी प्रकार ये है 25 और 35। ठीक है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये होता है क्लास इंटर क्लास मार्क। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, यहाँ आएगा 30। ठीक है, एक तो ये वाली मेथड है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, सब में इन दोनों के बीच में हमारे पास अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो 20 आ रहा है, ये 30 आ रहा है, 20 ये 30, तो ये वाला क्या हो जाएगा 40। दूसरी बात एक चीज और, 15 और 25 जो है, ठीक है, 15 एंड 25 जो है, इनका जो 20 वाला मान होगा, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 20 है, वो यहाँ लिख दिया अपन ने, ऐसे 30 ऐसे 40 है यहाँ पर। ठीक है, 45 और 55, इसकी जो मिड वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, वो होगी हमारे पास 50, वो लिख देते हैं अपन यहाँ। 55 और 65, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 60 होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो इनके बीच वाला जो मान होगा वो कितना होगा, 65 और 75 का। ठीक है, वो होगा 70, तो यहाँ लिख दिया 70। ठीक है, ऐसे ही 75 और 85 का जो बीच वाला जो मान होगा वो कितना होगा बेटा, हमारे पास 80 होगा, वो यहाँ पर लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं, इतना आप कर लेंगे। फिर उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं बेटा, अपन यहाँ पर जो है ये 20 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा हमारे पास 120। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है एफ आई एस आई एक्स आई। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई का होता है हमारे पास, ये जो एक्स आई है और एफ आई है, इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। तो गुणा करके यहाँ पे लिख दिया अपन ने 30 और 11, 30 एंड 11, ये हो जाएगा हमारे पास 330। 7 का 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 280। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 50 का 4 के साथ, तो हमारे पास आएगा 400। और उसके बाद सॉरी, 5 200। ठीक है, हाँ, तो ये कितना हो रहा है बेटा, 200।
है ना। 6 चौक 24, 240, 240 हो जाएगा यहाँ पर। और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 140, 140। और ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब इन सबको क्या करेंगे अपन, ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो बेटा यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, 1390 है ना, 1390। ठीक है, ये करके देख लीजिएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा। अब सीधे अपन डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, डायरेक्ट जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जो फार्मूला होता है वो लगाते हैं अपन, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो बेटा यहाँ पे देखो, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है हमारे पास होता है क्या, सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा, सॉरी, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, मतलब एफ आई एक्स आई का सम, तो ये अपन ने निकाल लिया है, कितना आ रहा है, 1390। ठीक है, 1390। ठीक है, डिवाइडेड बाय 35, डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देखिएगा, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 39.71। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ये तो बेटा अपन ने निकाला डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन जो मेथड है उससे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, अब जो सेकंड मेथड है हमारे पास, अज्यूम्ड मेन मेथड है ना, तो अज्यूम्ड मीन मेथड से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक कोई जो नंबर है हमारे पास, ठीक है, वो मीन है। ठीक है, वो अज्यूम कर लेते हैं अपन, मान लेते हैं कि जो 50 है वो हमारा क्या है, मीन है। ठीक है, और वो ए के बराबर है, तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन ने 50 अज्यूम्ड करा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर से अपन लिखते हैं डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या है हमारे पास, एक्स आई तो ये हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, क्या है, 20, 30, 40, 50। और ए क्या है हमारे पास, ये अपन अज्यूम कर रहे हैं 50। तो ये एक्स आई, मतलब ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 20 है, ठीक है, इसमें से अपन ए को माइनस कर देते हैं, 50 को माइनस कर देते हैं, ए इसको अपन ने माइनस करा, देट इज 50 माइनस कर दो, 20 माइनस 50। क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का 30। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं अपन माइनस का 30। तो ये लिख दिया बेटा अपन ने यहाँ पर माइनस के 30। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, अगला नंबर ये जो हमारे पास 30, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 30 में से अपने को क्या करना है, माइनस करना है किसको, 50 को। तो ये -50 कर दिया अपन ने। क्या आएगा बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 30 में से 50 माइनस किया तो आएगा हमारे पास -20। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन -20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सीधी सीधी इस बात है, हमारे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा -10, यहाँ हो जाएगा 0, और ये माइनस था तो ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30। ऐसे बार बार अपने को माइनस करके देखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अपन यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अपन माइनस करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -30, -20, -10, सॉरी, 0। ठीक है, 10, 20, 30। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, किसका, एफ आई डी आई का। तो ये डी आई है और एफ आई ये रहा, इनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, 6×18 -180। ठीक है, उसके बाद है 11×2 22, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का 220। ठीक है, यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या हमारे लिए, नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 7 का 10 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 70। और 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 4 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 40, और 2 का 20 में करेंगे तो बेटा ये यहाँ पर भी आएगा 40, और 1 का 30 में करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 30। तो इस प्रकार से तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इनको जोड़ के लिखना है, ऊपर सबको जोड़ के। तो एक काम करते हैं, माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं, फिर प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास कितना, -180, -220,
70, इनको अपन ऐड कर देते हैं, है ना। 8 और 2 10, 10 और 7 17 के साथ हासिल किया एक, 2 और एक 3 और एक 4, तो ये हो गया बेटा -470। ये प्लस प्लस वाले भी ऐड कर लेते हैं अपन, 4 4 दूनी 8, ये हो जाएंगे 80 और ये 30 110, ठीक है, तो 110, ठीक है। अब ये माइनस करना है इसमें से इसको, ठीक है, तो कर देते हैं, मतलब जोड़ रहे हैं एक एक, इनको जोड़ना है, ठीक है। लेकिन अब जोड़ने में यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पर प्लस करना है तो, ठीक है, ये माइनस साइन आ रहा है और यहाँ पे प्लस है, तो अब क्या करेंगे अपन, इसको घटा देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, 7 हो जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएंगे 3, तो ये -360 हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा अपन -360, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये सिग्मा FI/DI आ गया, है ना। अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, चलो तो बेटा अब अपन डी बार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, तो बताइए मुझे सिग्मा FI/DI की वैल्यू आई है हमारे पास, कितनी आई है, -360 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। जब अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, -360 को 35 से जब अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा बेटा, तो बेटा जब अपन इसको डिवाइड करेंगे 35 से, तो क्या आएगा हमारे पास -10.285, ठीक है, और 10.29, ये जो 2.285 है, ठीक है, इसको अपन 0.29 लिख देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है, अपने को तो एक्स बार निकालना है बेटा, तो एक्स बार का फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास एक्स बार का फार्मूला, a प्लस डी बार। अब a तो अपने को मालूम है बेटा, क्या हो गया, ए हमारे पास हो गया है 50, ये लिखा 50, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, -10.285 या -10.29, -10.29। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है, अब इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 39.71, ठीक है, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक्स बार अपने को निकालना था, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, अभी अपन ने जो पहले डायरेक्ट मेथड करी थी, उसमें भी जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास 39.71 आ रही थी, और यहाँ पर भी जो मीन आ रहा है वो 39.71 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कुछ कठिन काम हमारे लिए है नहीं, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे बेटा इसके बाद अगले नंबर के लिए, अगला नंबर क्या, सॉरी, इसमें अपन ने क्या करा, दो मेथड कर ली, एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड कर ली और एक अज्यूम्ड मीन मेथड कर ली। अब अपन करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो चलिए बेटा ये वाला मेथड में क्या करेंगे अपन, ये भी थोड़ा सा जो है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड जैसी ही होती है, ठीक है। बस इसमें ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो अपन अभी DI निकाल रहे थे, है ना, XI-A, ऐसे इसमें UI निकालेंगे अपन, क्या होगा, XI-A/H। अब यहाँ पर जो H है ये आप समझ लीजिए क्या होता है, तो H जो है बेटा हमारे पास ये क्या है जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ठीक है, इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, 25 - 15 दैट इज 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 25 - 15 इज इक्वल टू 10, यहाँ पर देखो 35 - 25, तो ये 35 - 25 इज इक्वल टू 10, तो ये वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है, ये होगी H, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल जो है हमारे पास कितना है, H, ठीक है, 10, तो ये 10 होगा हमारे पास ये। अब यहाँ पर से देखो XI अपने को मालूम है, XI क्या है 20, तो ये लिख दिया अपन ने 20, ये 20, ठीक है, -A अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं, 50, पहले बता दिया था आपको मैंने, A इज इक्वल टू 50 अज्यूम कर रहे थे अपन, तो ये लिख दिया अपन ने 50, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो XI - A ये हो गया है ना, X 20 माइनस जो अज्यूम करा वो
ठीक है। और अपॉन में एज, एज कितना है हमारे पास, एज हमारे पास है 10। ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया अपन ने ये। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ ध्यान दे लीजिए जरा थोड़ा सा। 20 में से 50 गए तो बचेंगे हमारे पास माइनस के 30/10, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ अपन -3 लिख सकते हैं। तो यहाँ अपन लिख देते हैं -3। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये देखो 30 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 30 में से 50 गया तो आएगा -20/10, दैट इज -2। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा अपन -2। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा -1। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 2। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये 20 का अपन 30 के साथ, सॉरी 20 नहीं, ये एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई का क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई कितना है, 6 × 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 18, क्षेत्र का 18, 11×2 = 22, -22, और ये माइनस का हो जाएगा 7। और यहाँ पर देखो ये तो होएगा 0। ठीक है, 4 बन जा 4 है ना, 2 2 जा 4, 3 बन जा 3, तो ये हो गया है अपने पास। अब इन सबको अपन क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं। कैसे क्या करेंगे अपन, तो बेटा इन सबको अपन जोड़ते हैं। माइनस का क्या हो गया हमारे पास, ये -18, -22, -7, वही का वही काम, 7 और 2 9, 17 के साथ हासिल किया, 1 2 और 1 3 और 1 4, -47, 4 4 8 9 10 11 11। ठीक है, माइनस करेंगे अपन, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो ये माइनस के 36 आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर -36। ठीक है, अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। हाँ तो बेटा यहाँ से यू बार हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सिग्मा एफ आई यू आई तो अपना कितना आ रहा है, -36 आ रहा है, तो ये लिख दिया अपन ने माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 35 है ना। ये देखो सिग्मा एफ आई कितना था, 35, तो ये 35। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमारे पास आएगा 1.028। ठीक है, इस प्रकार आएगा, या इसको अपन अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, ये माइनस है ना, तो ये माइनस का साइन, -1.029। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन, है ना। अब यहाँ पर देखो, सीधे साधा हमारे पास वापिस अगर बात करें अपन, तो एक्स बार अपने को निकालना है। एक्स बार क्या होगा बेटा, जैसा अपना वहां पे कर रहा था ना अपन ने, क्या ए प्लस डी बार लिखा था अपन ने पहले वाले सवाल में, लेकिन यहाँ तो क्या है, यू है, तो अपन क्या करते हैं, यू बार लिख देते हैं, डी बार की जगह, डी बार की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर से यू बार, तो लिख देते हैं अपन यू बार। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो ए इज इक्वल टू व्हाट, ए हमारे पास है 50 है। ठीक है, हाँ तो बेटा सॉरी, हमारे पास जो फार्मूला बनेगा एक्स बार का क्या होगा, ए प्लस यू बार इंटू एच, है ना। डी बार था वहां पर हमारे पास, यहाँ एच भी है हमारे पास, है ना, तो ये एच बार का, इसमें एच का भी क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ए प्लस यू बार इंटू एच। तो ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 50, और प्लस ब्रैकेट में लिख देते हैं -1.029 इंटू एच, एच कितना है, ये एच एच हमारे पास कितना है 10, ये 10। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, तो ये 50 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा माइनस का, ये 10 का इसमें मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 10.29। ठीक है, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बेटा बचेगा क्या,
39.71। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न काल आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न काल समझ में आ गया तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा बेटा।